अगर आपको भी ये स्टाइलिश और ट्रेंडी कुर्ती बनाना सीखना है, चलो मैं इस वीडियो में आपको सिखाती हूँ। शोल्डर लिया है यहाँ पर 7 इंच। 7 इंच से नीचे जाएंगे हम 6 इंच आर्म होल लेंगे। 6 इंच स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, फिर शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच। यहाँ से हम लेंगे 9.5 इंच पर, फिर यहाँ से 1.5 इंच पर और मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर जाके शोल्डर डाउन किए, वहाँ से हम स्ट्रेट इंच टेप को रखेंगे। यहाँ से एपेक्स पॉइंट पर मार्क करेंगे या अंडर बस्ट पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम वेस्ट पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ से मैंने 4 इंच पर मार्क किया है और जहाँ पर हमने ऊपर 1.5 इंच पर किया था वहाँ पर उसे मिला लेंगे। यहाँ पर एक 0.75 की प्लेट लूँगी, इसका हाफ करके यहाँ से 1 इंच नीचे जाके फिर यहाँ से 0.75 लेके यहाँ से हम ये मार्क कर लेंगे प्लेट का। यहाँ आर्म होल पे एक प्लेट लगाएंगे, प्लेट देंगे, इसलिए यहाँ से हाफ कर लेंगे इनका और यहाँ से 1/2 इंच अंदर जाके जैसे लाइन टेढ़ी जा रही है वैसे जाने देंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल की शेप दे देंगे और यहाँ से नीचे जाएंगे 1/2 इंच और स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। जितना यहाँ से है उस दूसरी साइड में भी इतना ही होना चाहिए। यहाँ से मार्क करके फिर शेप दे देंगे आर्म होल का फ्रंट का। यहाँ से 9.5 पर मार्क करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से भी सेम ले लेंगे, 9.5 पर मार्क करेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच पे एक्स्ट्रा करके मार्जिन का मार्क कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच माइनस करके 8.5 पे मार्क करके 1.5 इंच ले लेंगे। यहाँ से 10 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद में नीचे वाला बॉटम हमारा वो भी मार्क कर लेंगे। नीचे की साइड में हम जितना आ रहा है उतना ही उससे नीचे भी मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब ये बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। 1/2 इंच बाहर लेके फिर हमें इसे ड्रॉ कर लेना है फ्रेंच कर्व की सहायता से। फिर इसको कट कर लेंगे हम। जहाँ पर हमने मार्क किया ये बैक पार्ट पहले कट करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे इस तरह से। जहाँ हम चाक रेडी करेंगे, जो ओपन पार्ट रखेंगे वहां पर हम कट कर लेंगे, छोटा सा कट लगा लेंगे जिससे पता चले। और ये हमारा बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे, फ्रंट को वैसे ही रहने देंगे। फिर इसे जो 1/2 इंच हमने अंदर गए थे आर्म होल से वहाँ और प्लेट को हम माइनस करके फिर कट कर लेंगे इसको इस तरह से। इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये आर्म होल हमारा ड्रॉ हो गया। बैक पार्ट का नेक रेडी करेंगे। मैं बैक पार्ट में 3 इंच बैक रेडी रखूंगी। यहाँ से मैंने 3 इंच मार्क किया है शोल्डर पर और यहाँ से भी मैंने 3 इंच नीचे डाउन की हूँ और फिर यहाँ से फ्रेंच कर्व की सहायता से हमने ड्रॉ कर लिया है राउंड शेप। ये इस तरह से ये से कट कर लिया है मैंने। जहाँ शोल्डर डाउन किया वहाँ इंच टेप रख के 15 इंच पर मार्क करेंगे, फिर 2.5 इंच ऊपर जाएंगे, फिर 3 इंच नीचे आएंगे, 3 इंच नीचे जाएंगे। इस तरह से मार्क कर लेना। फिर इन दोनों का मिडल लेंगे और 1 इंच फिर अंदर की साइड में मार्क करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से।
मिडल में 1 इंच का मार्जिन लेना है और फिर दोनों को इस तरह से क्रॉस लाइन से मैच कर लेंगे। ये प्लेट हो जाएगी और ये स्लीव रेडी करेंगे। यहाँ से मैंने यहाँ 8 इंच पर मार्क किया है। यहाँ से 3.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे, क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम इन दोनों का मिडल ले लेंगे क्रॉस लाइन का, फिर इनका भी मिडल लेके फिर इनका भी मिडल ले लेंगे। मिडल वाले से यहाँ से 0.5 ऊपर जाएंगे, यहाँ से 25 नीचे जाएंगे, 0.25 नीचे जाके यहाँ से फ्रेंच कर्व की सहायता से जहाँ मैच हो रहा है वहाँ मैच करके इस तरह से हम मैच करके स्लीव की पैटर्न रेडी करेंगे। अंदर की साइड में 0.25 अंदर जाएंगे, 0.5 अंदर जाके इस तरह से रेडी कर लेंगे। यहाँ से 5 इंच पर मार्क करेंगे, 8 इंच पर मार्क करेंगे, फिर 15 पर मार्क करके यहाँ से मैं 8 पर 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ से मैं 6 इंच पर मार्क करना है इस तरह से, जहाँ मैच हो रहा है वहाँ मैच करके। नीचे स्लीव का एकदम ओपन ही रहेगा तो इससे जितना फ्लेयर है उतना फ्लेयर रहने देंगे। इस तरह से क्रॉस पे ड्रॉ कर लिया मैंने। यहाँ पर 13 इंच पर मार्क करेंगे इस साइड में, 13 पर मार्क करके राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। मार्जिन का 1 इंच ले रही हूँ मैं इस तरह से। इसे कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट की पहली स्लीव कटिंग करनी है। फिर ओपन करके फ्रंट पार्ट की अंदर की साइड में स्लीव कटिंग कर लेंगे इस तरह से। हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब नेक रेडी करते हैं। यहाँ से मैंने 4 इंच पर मार्क किया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ से मैंने 6 इंच लिया है। सभी साइज के लिए नेक 6 इंच मैक्सिमम रहता ही है। और यहाँ से 4.5 पे मार्क करना है। क्रॉस थोड़ी क्रॉस जाएगी तो उससे क्रॉस जाने देंगे इस तरह से। इन दोनों का मिडल ले लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर जाएंगे, 1.5 इंच ही ऊपर जाना है हमें इस तरह से। और यहाँ से फ्रेंच कर्व की सहायता से हम शेप देंगे। जहाँ मैच हो रहा है वहाँ मैच करेंगे। शेप जैसा इस टाइप में होगा। फिर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे 1 इंच का। जिगजैग पैटर्न रेडी हो गई हमारी। इसे कट कर लेंगे। इस तरह से नेक रेडी हो गया हमारा। इसे फैब्रिक की स्टिक कर लेंगे प्रेस की सहायता से। सुई से धागा निकाल के खाली सिलाई देंगे, जिससे नीचे भी हमारा मार्क हो जाएगा, जिससे हम मार्क करके आसानी से दोनों साइड में इक्वली हम सिलाई दे देंगे इस तरह से। हम फ्रंट पार्ट को
कट ये मिडल वाला पार्ट कट करके रेडी रखेंगे और यहाँ से मैं जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हम इसे फोल्ड कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग के वहाँ ऊपर की साइड में फोल्ड करना है इस तरह से। जहाँ जिगजैग वाला पैटर्न रेडी है वहाँ पर हम छोटे कट बीच में कट लगा लेंगे जिससे फैब्रिक आसानी से फोल्ड हो जाए इस तरह से। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे ऊपर ऊपर की साइड में जो है इस तरह से। फ्रंट पार्ट पे हम डोरी लगाएंगे, उसके लिए हम डोरी रेडी कर लेंगे। उसके लिए उरे पट्टी पर ही हम कट करके स्टिच कर लगा लेंगे। 0.25 की गैप में स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से स्टिच लगा लेना है। फिर इसको पलट के रेडी रखूंगी मैं। पहले फ्रंट पार्ट का नेक रेडी करेंगे। इसके लिए फ्रंट पार्ट को हम सीधे साइड रखेंगे और फिर नेक को उल्टा रख के मिडल में स्टिच लगा लेंगे जिससे नेक इधर उधर ना जाए। मिडल में हम एक स्टिच लगा लेंगे। साइड में स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक नोक बन रही है वहां तक हम स्टिच को जाने देंगे और फिर मिडल को अंदर ही रखेंगे और फिर फुट को ऊपर करके मूव करेंगे फैब्रिक को और इस तरह से डोरी को हम मिडल में रखेंगे और फिर उसके बाद में हम स्टिच करेंगे। अच्छी तरह से हम स्टेयर कर देंगे डोरी को और फिर इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से भी हम नीडल को अंदर ही रखेंगे फिर फैब्रिक को मूव करेंगे फुट को उठा के इस तरह से। यहाँ पर भी हम डोरी को अंदर की साइड में जाने देंगे इस तरह से। 1/2 इंच ही अंदर जाने देना है हमें, बाकी तो बाहर ही रहेगा इस तरह से। मूव करेंगे फैब्रिक को फिर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर स्ट्रेट यहाँ से भी नीडल को अंदर ही रखेंगे फुट को ऊपर करके फिर फैब्रिक को स्ट्रेट कर देंगे। फिर यहाँ से स्ट्रेट स्टिच लगा लेंगे।
स्टिच लगाने के बाद में यहाँ जो अंदर की साइड में कट कर लेंगे 1/2 इंच के गैप में। जहाँ नोक आ रही है वहाँ पर ही छोटे छोटे कट्स दे देंगे इस तरह से। जैक वाली पैटर्न है वहाँ पर हम कट दे देंगे। यहाँ पर भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ऊपर की साइड में और अंदर की साइड में ऐसे प्रॉपर कट लगाएंगे। इसे पलट लेंगे और डोरी को खींचते हुए जिससे डोरी का लुक अच्छे से आ जाएगा। इसे पलट लेना है नेक को और इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे हम। नोक को हमें प्रॉपर निकालना है, अगर नहीं निकल रहा है तो थोड़ा और डीप कट कर लेंगे। इसे फोल्ड कर लेंगे और फिर पर एक स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है, देखिए। लुक अच्छा आया हमारा नेक का। अब हम बैक नेक रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने एक सिंपल सी पट्टी ली है और यहाँ पर हम वैसे उल्टा रख के बैक पार्ट को और स्टिच कर देंगे इस तरह से राउंड शेप में। जैसे राउंड आ रहा है वैसे राउंड शेप में हमें स्टिच लगा लेना है। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और सारे फैब्रिक को एक साइड में चाह देंगे, उसके ऊपर धारी स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। धारी स्टिच से लुक अच्छा आता है, इसीलिए पट्टी अच्छे से फोल्ड हो जाती है, इसलिए ये लगाना जरूरी है। इस तरह से धारी स्टिच लग जाएगी। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे 1 इंच की जितनी हम रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम पट्टी फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और इसको साड़ी को मार्जिन को अंदर जाने देंगे, फिर ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे इस तरह से।
ये देखिए हमारा बैक साइड का नेक भी रेडी है, एकदम फिनिशिंग के साथ। अब शोल्डर जॉइंट करेंगे, 1/2 इंच के गैप में हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से जहाँ मैच हो रहा है ऐसे मैच करके हम शोल्डर को स्टिच लगा लेंगे। 1/2 इंच के गैप में स्टिच लगाने हैं हमें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना। दूसरे वाले शोल्डर को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें प्लेट देना है आर्म होल में, जो हम प्लेट देंगे अभी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम प्लेट दे दिए, दोनों साइड हम प्लेट्स दे देंगे। जिसका अपर पार्ट और ना चेस्ट सेम रहता है उसे प्लेट देने की जरूरत नहीं है। अगर जिसके अंतर रहता है, अगर अपर पार्ट हमारा ना कम रहता है और चेस्ट ज़्यादा रहती है तो हमें प्लेट देने की ज़रूरत होती है उसके लिए। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये स्लीव, यहाँ पर मैं स्लीव जॉइंट कर रही हूँ। फैब्रिक को, ऊपर वाले फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है, स्लीव वाले को। जैसे घुमाते घुमाते हमें स्टिच लगानी है। हाफ इंच के गैप में इसे कट कर लेंगे। ये हमारी स्लीव जॉइंट हो गई है। यहाँ मैं डोरी वाली पाइपिंग रेडी कर रही हूँ, डोरी रेडी करती हूँ, सॉरी। हाफ इंच पर हम इसे स्टिच लगा के डोरी पल्टी कर लेंगे। पीछे वाला जिगजैग वाला पैटर्न हम रेडी करेंगे, उसके लिए मैं डोरी, लंबी डोरी रेडी कर रही हूँ। ये पलट के हम रेडी रखेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह से कोई तीखी वाली चीज से मैं डोरी पल्टी कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं ऐसे। ऐसे फैब्रिक को हमें नीचे की तरफ पुश करके ऐसे निकाल लेना है डोरी को। ये मैंने डोरी पल्टी कर ली है। इस तरह से मैंने लूपी बनानी है, इसके लिए मैं 2-2 इंच पर कट कर लूंगी लूपी को। ये बैक पार्ट को हम रखेंगे, यहाँ पर स्टिच लगाएंगे जहाँ हमने मार्क किया था।
जहाँ पर हमें डोरी लगा ये लूपी लगानी है वहाँ पर हमें स्टिच लगा के हमें ध्यान रहेगा क्या इस टाइप में और यहाँ पर हमें लूपी लगानी है। दोनों साइड में हम लगने के बाद में स्टिच सीधी साइड में हम इस फैब्रिक को ले लेंगे। यहाँ पर हम लूपी लगाएंगे। मैं 3 लूपी लगा रही हूँ तो इससे लूपी हमारी लग जाएगी। फोल्ड करके हम इसे अटैच कर लेंगे। सीधी स्टिच लगा लेंगे जहाँ पहले स्टिच लगाई थी उसी के ऊपर हमें स्ट्रेट स्टिच लगाते जाना है रू लूपियों को 1.5 इंच के गैप पे। लूपी लगने के बाद में लूपी के एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमें कट कर लेना है इस तरह से। दोनों साइड हमको रेडी रखना है। इस फैब्रिक को घुमा लेंगे और इस साइड से हम लूपी लगाना स्टार्ट करेंगे। फैब्रिक को उल्टा कर लेंगे। बैक साइड से हम इसे स्टिच लगाएंगे। जहाँ पर हमने पहले मार्क किया था वहीं से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट कर लेना है। इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे। दोनों साइड में इसे स्टिच लगा लेंगे और डोरी को जिगजैग वाली पैटर्न में हमें अंदर की साइड में डाल लेना है। नीचे हम टसल्स लगा लेंगे इस तरह से फोल्ड कर ले। हम बाजू के वहाँ से फोल्ड कर लेंगे नीचे की साइड से। इस तरह से हम फोल्ड कर लेना है। मैं एक साइड का ही बताऊंगी, दूसरी साइड का आपको रेडी कर लेना है। नीचे के साइड से फोल्ड करना है हमें इस तरह से। स्लीव का हम इस तरह से रेडी कर लेंगे, इसे फोल्ड कर लेंगे और फिर 1 इंच के गैप पे हमें स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से हमें स्टिच लगा लेना है। इस तरह से 1 इंच के गैप पर ही हमें स्टिच लगाना है। मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था। मुझे लूज़ चाहिए तो इस हिसाब से मैं 1.5 इंच पर कर रही हूँ। 1 इंच पर ही स्टिच लगा रही हूँ। इस तरह से हमें स्टिच लगा लेना है 1 इंच के गैप पे। दोनों पार्ट को मिलाते हुए हमें स्टिच लगाते जाना है। जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ पर हम स्टिच स्टॉप कर लेंगे। यहाँ पर लॉक लगा लेंगे। इस तरह से लॉक लगा लेंगे, फिर इसे कट कर लेंगे। अब नीचे की साइड में हम ये साइड वाली पट्टियाँ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ स्ट्रेट स्टिच लगा लेंगे।
चाक रेडी करने के लिए हमें इसे ओपन कर लेना है। इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए जाना है और निडल को अंदर ही रखेंगे और फुट को ऊपर रख के फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। सेकेंड वाला साइड में हमें फोल्ड कर लेना है। ऐसे स्ट्रेट स्टिच लगा लेनी है। फिर हमें वापस फुट को ऊपर करके फैब्रिक को घुमा के फिर एक स्ट्रेट स्टिच लगा लेना है। इस तरह से हमें प्रॉपर हमारा चाक बन के रेडी हो जाएगा। और नीचे वाली फट्टी हम 1 इंच पर फोल्ड करेंगे, इसलिए मैंने लेंथ में 2 इंच प्लस करा था, 2 इंच प्लस करा था। यहाँ से हम 1 इंच की पट्टी फोल्ड कर लेंगे। यह हमारी कुर्ती बन के रेडी हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।